हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड प्री बोर्ड विषय गणित। बेसिक गणित का ही पेपर है, बहुत ही आसान पेपर है और अच्छे से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखना। हाँ, तो पहले हम लोग अलग अलग विभागों का बनाएंगे, ठीक है। तो द्वितीय परीक्षा का है 2026 का, कक्षा 10 विषय गणित है। अभी आया था ये। यूपी बोर्ड का भी है, गुजरात बोर्ड भी है, एमपी बोर्ड भी है। तो कुल अंक 80 मार्क्स का है, ठीक है। सूचना क्या कहता है कि इस प्रश्न पत्र में 54 प्रश्न हैं जिन्हें 4 विभागों ABCD में बांटा गया है। नया विभाग नए पेज से लिखना है, ठीक है। कॉपी में नया विभाग स्टार्ट करेंगे तो नए पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र साफ सुथरे अक्षरों में लिखिए और प्रश्न पत्र जो भी लिखेंगे उसको साफ साफ लिखेंगे, ठीक है। तो पहला दिया गया है सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। सूचना अनुसार प्रश्न क्रमांक 1 से 24 प्रत्येक का 1 अंक है, ठीक है। 1 अंक के हैं 24 नंबर क्वेश्चन तक, 1 अंक के क्वेश्चन आंसर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर के उत्तर दीजिए। अब दिया है, कह रहा है ए यदि a, 2 यह समीकरण 2x + 3y = 10 हो तो a बराबर कितना होगा। जो a, 2 है ना, ये क्या है। a, 2 को हम लोग, एक मिनट, a, 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y मान, x और y होता है, मतलब ये x होता है पहला पद x और दूसरा y होता है। तो हमें क्या करना है, मतलब x इक्वल टू क्या है, a है, y इक्वल टू क्या है, 2 है। तो हमें इस समीकरण में x और y की वैल्यू रख देनी, आंसर आ जाएगा, है ना। तो करते हैं, चलो हम बताते हैं। पहला ही क्वेश्चन जैसे दिया है, क्या दिया है कि हमें x इक्वल टू a, क्या मतलब x इक्वल टू a, y इक्वल टू 2 रख देंगे। तो समीकरण मेरे पास क्या था, समीकरण मेरे पास था 2x + 3y बराबर 10, ठीक है। तो 2x की जगह क्या रखेंगे a प्लस 3y, y की जगह क्या रखेंगे 2 बराबर कितना था 10 था, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2a + 6 = 10। तो 2a की वैल्यू निकालना है, मतलब 6 उस साइड जाएगा तो 10 - 6 हो जाएगा ना। तो 10 - 6 मतलब a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2। 2 से 4 गया तो मतलब 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ऑप्शन में अगर 2 हो तो टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर मेरा देखेंगे ए पे ही 2 है, तो ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक द्विघात समीकरण के 2 समान हल हैं यदि, देखो कोई द्विघात समीकरण, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक द्विघात समीकरण के 2 समान हल है, कब होंगे 2 समान, कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके 2 समान हल कब होंगे, जब क्या हो डी को क्या बोलते हैं, विविध कर। विविध कर क्या 0 से छोटा हो, या विविध कर 0 से बड़ा हो, या विविध कर 0 के बराबर हो, या विविध कर 0 से बड़ा और उसके बराबर हो। तो कब होता है, तो देखो विविध कर जो होता है, और जब द्विघात समीकरण के समान हल कब होते हैं, जब विविध कर जो होगा ना वो शून्य के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर d बराबर 0 कब आएगा, जब इसके बराबर क्या होगा b² - 4ac। इसको हम लोग मान निकालेंगे, जब b दिया होगा, a दिया होगा, c होगा, इससे हम लोग इस फॉर्मूले से जब मान निकालेंगे और d इक्वल टू 0 आएगा, तब इसके 2 समान हल होते हैं। तो d इक्वल टू 0 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ओके। थर्ड नंबर दिया AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है। हाँ, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी है, इसका 30वां पद प्राप्त करना है हमें। कौन सा 30वां पद, तो 30वां पद निकालना है। तो यहाँ से AP से तुम समझ जाओगे ना कि इस AP में से प्रथम पद क्या है। प्रथम पद मतलब A क्या है, A है 10, D क्या है, D मालूम है, पीछे वाले से आगे को घटाना है, मतलब 7 से 10 जाएगा, 7 - 10 तो कितना आ जाएगा -3, ठीक है। -3 D आ गया। और 30वां पद निकालना है, कौन सा 30वां, मतलब A30 प्राप्त करना है। तो A30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+n - 1 × D, है ना। A+n - 1 × D से फॉर्मूला हम लोग रख देंगे। A30 मतलब A30 का 30 लिखा रहेगा, A कितना है 10 है, और ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, मतलब 30 से 1 जाएगा, 30 मतलब 30 मतलब ये 30 से 1 जाएगा तो 29, और 29 D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, ठीक है। तो 10 + 29 में 3 को गुणा करेंगे तो 9 × 87, 3 30 90 87 कितना 87, वो भी माइनस का 87, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में हो रहा है, और ये -87 + 10 कितना हो जाएगा -77, है ना। तो -77 ही मेरा ऑप्शन सही है। तो -77 अगर क्वेश्चन में है तो वही ठीक होगा। तो 97 77 -77, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। यदि दिए गए बिंदु A 4,6 B 6,2 है, यदि ए बी का मध्य, तो ए बी का मध्य बिंदु है। तो देखो ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो तुम्हें बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु मालूम होता है, ये क्या, इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, और फॉर्मूला क्या लग जाता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मूला क्या लग जाता है x1 + x2/2
कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, आज हम ऐसे ही बताएंगे। हाँ, तो x1 कितना है, x1 है 4, x2 कितना है 6 है, x1 4 प्लस 6 अपॉन 2, कॉमा y1 कितना है 6 है और ये 2 है, 6 प्लस 2 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना 10 अपॉन 2, कॉमा 8 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे कितना 5, तो 5,4 आएगा, कितना 5,4। तो 5,4 कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ए नंबर ही, देखो सही है, ए नंबर ही 5,4 है। फिर क्या है 4,5 नहीं, 5,4, ये एक्स की वैल्यू आई है, एक्स से 5 आया, वाई से 4 आया, तो मतलब 5,4। ठीक है, यही सही है सर। दिया गया यदि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा की वैल्यू फाइंड करो। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। हाँ, कह रहा है कि क्वेश्चन ही कह रहा है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अच्छा, तुम्हें मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 की जगह क्या रख दें, मतलब ये सेम लिखा रहने दें, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अभी तुम्हें मालूम होगा कि इक्वल के इस साइड उस साइड अगर सेम होती हैं तो कट जाती हैं, तो सेम सेम मिल रहा है ये कट जाएगा, और साइन स्क्वायर मिल रहा है, साइन स्क्वायर इधर मिल रहा है तो ये कट जाएगा। तो कुल मिला के थीटा बराबर कितना आ गया 40 आ गया, है ना। तो बस थीटा बराबर 40, क्योंकि यहाँ पर भी अगर डायरेक्ट तुम अगर समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर मतलब थीटा और यहाँ 40 दिया है, और तुम्हें मालूम कि इसका मान 1 होता है, तो अगर ये भी 40 हो सकता है या ये थीटा बन सकता है ना। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि थीटा बराबर 40 होगा। ठीक है, तो थीटा अपॉन 40 बी नंबर सही ऑप्शन है। ठीक है, अब कह रहा है यदि एफ आई 100 है एंड एफ आई एक्स आई 945 है तो माध्य एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये टोटल होता है। हाँ, टोटल। तो एफ आई इसका फॉर्मूला क्या लगता है, माध्य निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। फ्रिक्वेंसी से कैसे निकालते हैं, ये 5 नंबर था और ये 6, तो 6 नंबर में देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल का एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, और एफ आई एक्स आई है कितना मेरा, एफ आई एक्स आई है पूरा 945 और ये कितना है 100, तो क्या होगा कितने जीरो, 2 जीरो, तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के मतलब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 1 2, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा 9.45। ठीक है, तो ये नंबर देखेंगे 9.45 किस में आया, तो 94.5 ना 9.45, ये तो हमारा क्या आया 9.45, तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है।